नमस्कार दोस्तों। संडे की सुबह 7 बजे आपसे एक बार फिर मैं मुखातिब हूं और हम बात करने वाले हैं कुछ मोटिवेशन की कमाल के थॉट्स के बारे में। और आज आपके लिए मैं अपनी लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आया हूं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है सन त्जू, SUNTZU। और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किताब भारत की नहीं बल्कि चाइना की किताब है। लगभग 2-2.5 हजार साल पहले लिखी गई ये किताब आज जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। सन त्जू एक बहुत बड़े योद्धा रहे हैं चाइना में, और उनकी लिखी हुई किताब जो चाइनीज भाषा में लिखी गई थी उसे ट्रांसलेट किया है लियोनेल गिल्स ने। और इन्होंने जो ये किताब लिखी है ये कमाल है। मैनेजमेंट के सूत्र, जीवन के सूत्र और कई तरह के मोटिवेशन आप इस किताब से ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी किताब के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। अंग्रेजी में ये किताब है, मेरी जानकारी में ये किताब हिंदी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज आप सभी के लिए मैं इस किताब से बहुत सारे लेसन्स लेकर आ रहा हूं जो आपको मोटिवेट तो करेंगे ही करेंगे, जीवन के युद्ध को जीतने के लिए भी आपको तैयार करेंगे। कहा जाता है कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध कला में जो पारंगत है वो इस युद्ध को जीतेगा। और एक बहुत अच्छी कहावत आपने सुनी होगी कि रण में युद्ध जीतने से पहले उसे मन में जीतना होता है। तो आइए तैयार होते हैं जीवन युद्ध को लड़ने और जीतने के लिए। तो लगभग 2500 साल पहले एक चीनी सेनापति हुए जिनका नाम है सन त्जू। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन की कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। उनके बारे में उस समय कहा जाता था कि जिस सेना का कमांडर सन त्जू होगा वो सेना कभी हार ही नहीं सकती। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीती और अपने अनुभवों के बारे में किताब लिखी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और जो ऑल टाइम बेस्ट सेलर है। इस किताब को आज भी अमेरिकन और कई देशों के मिलिट्री स्कूल और साथ ही साथ बिजनेस स्कूल में रेफरेंस के तौर पर पढ़ाया जाता है। इस किताब में कुल 13 अध्याय हैं जो जिंदगी जीने और जीतने के अनूठे और कारगर फिलॉसफी को पढ़ने और सीखने में मदद करते हैं। इस किताब में मुख्य रूप से सेना के कार्य करने की नीति और युद्ध रणनीति के बारे में बताया गया है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि द आर्ट ऑफ वॉर क्यों पढ़ना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है कि पहले के जमाने में अस्त्र और शस्त्र से लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन आज के जमाने में लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि मन में लड़ी जा रही है। सन त्जू कहते हैं कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए समझदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आप आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाते हैं। एक चीनी कहावत है कि यदि राह चलते समय पर हर व्यक्ति को जवाब देने लगेंगे तो आप कभी भी मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप समझदारी के साथ साथ बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब है कि हर एक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, ना ही हर एक शत्रु से लड़ने की जरूरत होती है। उनकी नीति है कि सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका ये मानना था कि किसी भी युद्ध में पैसा, समय और ऊर्जा तीनों बर्बाद होते हैं। लड़ाई में परिणाम चाहे जो भी हो, जीत जिसकी भी हो, नुकसान सबका होता है। एक सफल योद्धा सन त्जू के अनुसार उसे माना जाता है जो युद्ध की नौबत ही नहीं आने देता, और यदि लड़ाई की नौबत आ भी जाती है तो उसे बातचीत से सुलझा सके, या अगर शत्रु को अनदेखा करके युद्ध को टाला जा सकता हो तो युद्ध को टालना चाहिए। उनका मानना था कि अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन बनना पड़ेगा। सन त्जू कहते हैं कि अपने दुश्मन के घमंड और भावनाओं का फायदा उठाना चाहिए। अपने शत्रु को इतना भड़काना चाहिए कि वो गलती करे और उस गलती का फायदा आपको मिले। यदि आपका शत्रु, आपका दुश्मन परेशान होता है तो उसे और ज्यादा परेशान करना चाहिए। यदि आपका शत्रु घमंडी है तो उसके घमंड को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि और गलतियां करे। इससे वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा और अपना शत्रु खुद बन जाएगा। उनका यह कहना था कि किसी भी लड़ाई के पहले हमें खुद को जानना जरूरी है। यदि आप शत्रु या दुश्मन को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी 1000 लड़ाइयां भी जीत सकते हैं। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको हार का सामना करना पड़ेगा। यदि आप न तो शत्रु को जानते हैं और न ही खुद को जानते हैं तो शर्तिया ये बात तय है कि आप युद्ध में हार ही जाएंगे। तो माना जाता है कि इंफॉर्मेशन इज द की टू सक्सेस। आज ये बातें बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। लेकिन आज से 2500 साल पहले ही सन त्जू ने सूचना तंत्र यानी इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। उनका यह स्पष्ट मानना था कि युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ी नीति अपने शत्रु की कोई जानकारी जुटाना है जिससे आप उसे दबा सकें और उसको युद्ध में हरा सकें। सन त्जू के अनुसार यदि आपके पास आपके शत्रु से ज्यादा जानकारी है और यदि आप उसकी शक्ति और कमजोरी को जानते हैं और उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं तो आप मैदान में जीत सकते हैं।
ऐसे ही अनेक शानदार अनुभवों और उक्तियों से भरी यह किताब हमें ढेरों सबक दिलाती है जो हमारी जिंदगी में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे सन त्जू की लिखी किताब द आर्ट ऑफ वॉर से। बहुत कम शब्दों में, बहुत थोड़े समय में मैंने इस किताब का जिस्ट, इसकी समरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वैसे ये किताब इतनी शानदार है कि जितनी बार आप इसे पढ़ें उतनी बार आप नए तरीके से कुछ नया सीख सकते हैं। 13 अध्यायों में बटी यह किताब आपके जीवन के हर एक पड़ाव, हर एक मोड़ पर आने वाली समस्याओं का समाधान सुझाती है। बट एक ही बात जरूरी है, क्योंकि ये किताब युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है और हमें इसको अपने जीवन रूपी युद्ध में उतारना पड़ता है, इसके हिसाब से समझना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये मोटिवेशन मंत्र आपको कुछ नया सिखा गया होगा। अगर आप भी ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी अमेज़ॉन की, जहां से आप ये बुक मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। और अगर आप किसी और ऐसी ही किताब से कुछ सीखना, जानना, समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम और हमारी टीम प्रयास करेगी कि आप तक उस किताब से क्या क्या हमने सीखा है वो जानकारी आपको दे सकें। नमस्कार, जय हिंद।